हेलो माय डियर सीएमए स्टूडेंट्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू जिनका एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 में ड्यू है एंड वो डायरेक्ट टैक्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसे तो मैं बहुत सारा वीडियोस आप लोग के लिए ऑलरेडी बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ विद रिस्पेक्ट टू मोटिवेशन हो या स्ट्रैटेजी हो या एबीसी एनालिसिस हो। बट डायरेक्ट टैक्स को लेके स्टूडेंट का एक अलग ही डर बना हुआ रहता है, एक अलग ही मन में एक डर रहता है कि सर किस तरह का पेपर आएगा, हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, हमें पता नहीं। हमने बहुत सारा मेहनत कर लिया है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, बट पता नहीं एंड मोमेंट में जाते जाते डीटी में हम कुछ ना कुछ मिस्टेक कराते हैं, कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, या फिर हम अटेम्प्ट 100% नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम 45-50 से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते डायरेक्ट टैक्स में। प्रैक्टिकल पेपर में कॉस्ट एफएम अकाउंट्स में तो आ जाता है, बट डायरेक्ट टैक्स में क्यों नहीं आता सर? ये जेन्युइन बच्चों का मेरे पास क्वेरी रहता है एंड इस क्वेरी का सोल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस तरह के कंटेंट आप लोग के लिए मैं भूख बहुत ज्यादा लेकर आता हूं अपने चैनल में और उसको आपके लिए पहुंचाता हूं। सर सीएमए एग्जाम्स में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो में मास्टर स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है आपका डायरेक्ट टैक्स का पेपर को कॉन्कर करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि आप डायरेक्ट टैक्स के पेपर को कॉन्कर करो, डायरेक्ट टैक्स के पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आओ, तो आपको कुछ बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इवन आफ्टर डूइंग योर सिलेबस, कंप्लीटिंग योर सिलेबस वेरी वेरी नाइसली, इवन आफ्टर अटेम्प्टिंग द पेपर वेरी वेरी नाइसली, फिर भी आपका कोई भी लैकुना नहीं रहना चाहिए। ये इसको इंश्योर करने के लिए मैं कुछ स्ट्रैटेजी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले इस वीडियो में मैं दो चीज बात करूंगा, दो इंपॉर्टेंट पार्ट एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट होगा योर प्रिपरेशन एंड रिवीजन एंड दूसरा एस्पेक्ट होगा एग्जीक्यूशन। ठीक है। सबसे पहली बात आप ये समझ लेना, कोई भी एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर लाने हैं तो ये दोनों एस्पेक्ट कवर होना चाहिए। आपने प्रिपरेशन रिवीजन बहुत अच्छे से किया और आपने एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छे से किया। दोनों में से कुछ भी अगर लैकिंग है तो आपका फाइनल रिजल्ट अच्छा नहीं होता। हम लोग को डायरेक्ट टेक्स्ट में क्या करना चाहिए? सबसे पहला मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो बड़े बड़े चैप्टर्स को उठा लेते हैं, जो मेरे हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए। आप जब रिवाइज कर रहे हो तो आपको छोटे छोटे चैप्टर्स पहले उठाने चाहिए। आप जब भी कोई भी चैप्टर डायरेक्ट टैक्स को रिवाइज करने के लिए बैठे हो तो छोटे छोटे चैप्टर पहले उठा लो, क्योंकि वहां से अच्छा खासा 4-4 5-5 नंबर का सवाल आ जाता है, जिसको आप यूं चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर बार एग्जाम में आता है। क्लबिंग ऑफ इनकम एक ऐसा चैप्टर जो हर बार एग्जाम में आता है और स्टीरियोटाइप क्वेश्चन आता है इसमें से। बहुत ज्यादा लॉ रिलेटेड बात इसमें नहीं है, सिंपल सा सेट ऑफ रूल्स का सेट ऑफ का गोल्डन रूल है। क्लबिंग का कुछ सिंपल सेक्शंस है, माइनर चाइल्ड एक्ट, एग्जेम्पशन है 1032 है, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू स्पाउस है, या ट्रांसफर ऑफ रेम्यूनरेशन टू स्पाउस है। ये सब मिला उला के बहुत ज्यादा कंटेंट है नहीं, इसको रिवाइज करने में हार्डली आपको हाफ एन आवर लगेगा। लेकिन आपका जो कवरेज होगा इसमें कम से कम 6 to 8 मार्क्स आप कवर कर लेंगे अगर आप क्लबिंग सेट ऑफ पहले कवर कर लेते हो तो ये कुछ स्मार्ट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा छोटे छोटे चैप्टर्स को आप पहले कवर कर लीजिए जब आप रिवाइज कर रहे हो। क्लबिंग सेट ऑफ हो गया, डिडक्शंस हो गया। डिडक्शंस अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर डिडक्शंस तो बहुत बड़ा है, देखो बड़ा है बट डिडक्शंस इजी है। वहां पे सेक्शन नंबर लर्न करना बस एक टास्क लगता है, बाद बाकी बहुत सिंपल है। एटीसी, डी, डीडीई, मैंने जो फैमिली रिलेटेड आपको जो अपना पढ़ाया था, मेरा मैराथन देखना, मैराथन से रिलेटेड आपको बहुत आइडिया मिलेगा। मेरा मैराथन में डिडक्शंस का कंटेंट आपको समझ में आ जाएगा। तो डिडक्शंस एक ऐसा चैप्टर है जो कि छोटा है बट एग्जामिनेशन से बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। रिटर्न ऑफ इनकम से हर बार इंस्टीट्यूट आपसे 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। थ्योरी क्वेश्चन भी आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है। आपसे पूछ लेगा अपडेटेड रिटर्न के बारे में, नया कॉन्सेप्ट है। आपसे पूछ लेगा वेरीफाई कौन करता है रिटर्न, आपसे पूछ लेगा टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के बारे में, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। बट इजी है, छोटा है, पहले कवर करने का है। रेसिडेंशियल स्टेटस टू इंस्टीट्यूट का सबसे फेवरेट चैप्टर है। मिनिमम 8 मार्क्स, 6 to 8 मार्क्स आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ ओल्ड सिलेबस में। न्यू सिलेबस में 50% वेटेज है तो डेफिनेटली उतना आप कम कर लीजिए। टैक्स रेट्स अगेन एक ऐसा पार्ट है जो एमसीक्यू में भी आता है, प्लस आपको टोटल इनकम के क्वेश्चन के साथ भी ये पूछा जाएगा। तो टैक्स रेट्स यू शुड बी हैविंग वेरी क्लियर कट आइडिया, स्पेशली न्यू रेट क्या है, ओल्ड रेट क्या है, 115 बीएससी का रेट क्या है, 115 बीएडी का रेट क्या है, 115 बैक का रेट क्या है, 115 बैप का रेट क्या है। ये सब आपसे सब पूछा जाएगा दोस्त। तो ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स जो है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, उसको पहले कवर करो। और फिर एक साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा हेड्स ऑफ इनकम। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आप हेड्स ऑफ इनकम को पहले कवर कर लो। वो भी ये तीन, सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन। ये तीन ऐसे हेड्स है जो सबसे ज्यादा क्रूशल एग्जामिनेशन में यहां से आना 100% क्या 200% श्योर है।
200% आपके एग्जामिनेशन में ये 3 चैप्टर टेस्ट होगा। सैलरी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, पीजीबीपी टोटल इनकम का मेजर पार्ट रहेगा, कैप गेन डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। सर आपने एचपी नहीं बोला, देखो एचपी आईएफओएस एक ऐसे चैप्टर ना बेटा जो आप नहीं भी करोगे ना तो आपको याद रहता है, इतना इजी चैप्टर। बट ये 3 चैप्टर जनरली स्टूडेंट क्या ना भूल जाते हैं। सैलरी में लर्न करने का चैप्टर अगर आपको याद रह गया तो ठीक है, वरना आप भूल गए। पीजीबीपी पूरा मतलब पूरा का पूरा क्या बोलते हैं कंसेप्चुअल है। कैपिटल गेन उससे भी ज्यादा कंसेप्चुअल और हाईली टेक्निकल है। अगर आप समझ गए तो ठीक है, वरना आप लर्न नहीं कर सकते। सैलरी पूरा लर्निंग वाला चैप्टर है। तो ये सब चीज आप ध्यान रखिएगा। टीडीएस टीसीएस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीडीएस टीसीएस से आपका 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। आपको खाली थ्रेशोल्ड लिमिट रेट्स याद रखना है बस, और कुछ याद नहीं रखना, और सेक्शन नंबर। एएमटी टोटल इनकम का पार्ट है। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, यहां से भी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्लस क्या होता है, एडजस्टमेंट्स क्या होता है एएमटी में, वो आपको ध्यान रखना है। प्लस एडवांस टैक्स एकदम सिंपल लेवल का क्वेश्चन आ सकता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले डायरेक्ट टैक्स में छोटे चैप्टर्स को रिवाइज करके फिनिश ऑफ करिए, और फिर बड़े हेड्स ऑफ इनकम को उठा लीजिए, ठीक है। बस बाद बाकी जो अगर आपके पास उसके बाद भी टाइम बचता है रिवीजन करने का तो आप उसके बाद रिवाइज करिए। अभी आपको ब्लॉक मेथड पे चलना पड़ेगा। ब्लॉक मेथड यानी कि आप डीटी पकड़िए और डीटी को ट्राई करिए 1 से 2 दिन में। मैं कैसे भी करके रिवाइज करके देखूं क्या मैं 1 से 2 दिन में डीटी रिवाइज कर पा रहा हूं। अगर मैं डीटी 1 से 2 दिन में रिवाइज कर पा रहा हूं तो इसका मतलब इट्स अ गुड स्टेप, क्योंकि एग्जामिनेशन के 1 दिन पहले आपको डायरेक्ट टैक्स को रिवाइज करने में इतना ही टाइम मिलेगा। इनफैक्ट जो बच्चे सिंगल ग्रुप दे रहे चलो उनको तो एक दिन पूरा मिल जाएगा प्लस फ्यू आवर्स मिल जाएगा। बट जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनको तो कुछ भी टाइम नहीं मिलेगा दोस्त। तो अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो सर आपको 10 से 15 घंटा से ज्यादा आपको समय मिलने वाला नहीं है। तो आप सोचो 10 to 15 आवर्स में आप डायरेक्ट टैक्स कैसे रिवाइज करोगे। तो ये मत सोचना कि आप हर एक चैप्टर रिवाइज कर पाओगे। तो आपको अपने लिए पहले से प्लान रेडी रखना पड़ेगा कि सर मेरे को एग्जाम के 1 दिन पहले जब मैं आऊंगा तो डायरेक्ट टैक्स का मैं कौन कौन से चैप्टर कवर करूँ। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो आपको मेरे हिसाब से सैलरी पीजीबीपी कैप गेन, ठीक है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो आपको मिनिमम कौन कौन से चैप्टर्स जो है जो आपको 1 दिन पहले के लिए रखना चाहिए। सैलरी पीजीबीबी कैप गेन, टीडीएस टीसीएस, रेसिडेंशियल स्टेटस, रिटर्न और डिडक्शंस। ये मिनिमम ये 6-7 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको एग्जाम के 1 दिन पहले देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये देख के नहीं गए तो आपको एग्जाम टाइम कुछ याद नहीं रहेगा, क्योंकि हाईली टेक्निकल और थ्योरेटिकल चैप्टर्स है। सर व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस, ये तो मैंने बताया रिवीजन के लिए। व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस आपको कम से कम बेटा अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए लास्ट 3 टर्म का मिनिमम एमटीपीज और पास्ट टर्म पेपर्स जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ऑनलाइन को इग्नोर कर देना, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते स्टूडेंट्स, वो खाली देख के चले जाते हैं और एग्जाम में पहली बार लिखते हैं। तो इस चीज को मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चीज को ओवरकम करने के लिए प्लीज मेरे एमटीपी दिवस को में पार्टिसिपेट करना, जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं 27 नवंबर से। मॉक टेस्ट सीरीज हमारा स्टार्ट हो रहा है 27 नवंबर से। बैक टू बैक हम लोग फुल मॉक एग्जाम आपके लिए लेंगे, और ये मॉक एग्जाम जो होगा ये आप लोग के लिए स्पेशली कंडक्ट किया जा रहा है प्रॉपर एग्जामिनेशन पैटर्न में। सब कुछ आपको मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बता दिया है। टेलीग्राम ग्रुप में हम पेपर अपलोड कर देंगे। उसके बाद एक टाइम लिमिट आपको दे दिया गया है 3 घंटा का। सब कुछ हमने ऑलरेडी पोस्ट करके बता दिया। प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी टैब में चेक कर लेना, वहाँ पे आपको सारा डिटेल्स इसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। और फिर मैं लाइव पेपर डिस्कस करूंगा और आपको उसका सजेस्टेड आंसर भी शेयर कर दिया जाएगा। इससे आपको पता चलेगा कि वेर आर यू स्टैंडिंग। सर अपन को ना प्रॉपर राइटिंग स्पीड मेंटेन करके चलना पड़ेगा। डायरेक्ट टेक्स्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। वो सर आप जब भी पेपर देने बैठोगे ना आपको पता नहीं चलेगा टाइम कब बीत गया, और आप एंड ऑफ द मोमेंट देखेंगे कि सर मेरा 70 मार्क्स ही अटेम्प्ट हुआ, मैं 30 नंबर छोड़ दिया, क्योंकि आपको प्रॉपर राइटिंग स्पीड नहीं है प्रैक्टिस करने का। आप ओवर राइट कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा लिख रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा लिखना भी नहीं है, वर्किंग नोट्स उतना ही लिखना है जितना आपको रिक्वायर्ड है। राइट एज मच एज यू कैन। अभी इस वक्त आपको सर खाली रिवाइज और राइट, रिवाइज और राइट, और कुछ भी नया नहीं करना है। मेरा 15 घंटा का मैराथन मैंने ऑलरेडी आप लोग को अपलोड करके दे दिया है। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल में विजिट करो। मैंने 15 आवर्स का एक मैराथन लिया है जो कि आप लोग के लिए मैंने अपलोड कर दिया है। सर जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करोगे आपको 100% अटेम्प्ट करना है। ये उसूल है डायरेक्ट टैक्स का, 100% पेपर अटेम्प्ट करना। क्यों? क्योंकि स्टेप मार्किंग मिलता है आपको। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है, थोड़ा बहुत भी आता है, कुछ भी आता है, कुछ भी लिख कर आ जाओ, गलत लिख के आ जाओ पर लिख कर आओ सर। इससे क्या होता है कि अगर आप 35, 36, 37 में रहते हो तो इंस्टीट्यूट आपको ग्रेस मार्क्स देने का एक अपॉर्चुनिटी खोजता है। तो अगर आप नहीं दोगे तो फिर इंस्टीट्यूट आपको नहीं दे पाएगा। आप
100% पेपर अटेम्प्ट करके आइए, जो भी हो जाए आपको उसके लिए आपको राइटिंग स्पीड पहले से एकदम फटाफट फटाफट करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट एमसीक्यू में आप कम टाइम समय लेंगे तो आपका टाइम बचाएगा, और वो ज़्यादा टाइम जो बचेगा वो आप अपना थ्योरेटिकल आई मीन सब्जेक्टिव पेपर में लगाओगे सर। डोंट टेक टू मच टाइम इन एनी क्वेश्चन प्लीज। हमेशा जब पेपर अटेम्प्ट करोगे ना तो छोटे छोटे क्वेश्चंस को पहले उठाना। सेट ऑफ है, डिडक्शन है, रिटर्न है, रेसिडेंशियल स्टेटस है, टैक्स रेट्स, लाइबिलिटी निकालने बोल दिया, टीडीएस टीसीएस कटेगा कि नहीं कटेगा निकालने बोल दिया, एडवांस टैक्स का ड्यू डेट्स पूछ लिया, इंटरेस्ट पूछ लिया, सैलरी अगर तुमको आता है तो ठीक है। टोटल इनकम का एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा ना, प्लीज उसको पहले मत कवर करना, उसको भूल जाना, उसको बाद में कवर करना। जो भी तुमको जितने बड़ी आता हो उसको पहले आपको अटेम्प्ट नहीं करना, आपको टोटल इनकम हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना, ये ध्यान रखिएगा सर। स्मॉल क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करेगा जैसे मैंने आपको कहा, और बिग क्वेश्चंस उसके बाद अटेम्प्ट करेगा सर, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स थोड़ा लेंदियर पेपर होता है एज कंपेयर टू आईडीटी, तो एक्सपेक्ट करके आना कि पेपर बहुत लेंदी रहेगा। आपको समय बचाने के लिए टू दी पॉइंट और जितना पूछा है उतना ही जवाब देना है। ज्यादा लिख के आएंगे, सोचेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन मैं 10 पेज 15 पेज भर दूं या 10 लाइन 20 लाइन भर दूं तो आपको ज्यादा नंबर इंस्टीट्यूट देगा नहीं, ठीक है। आपका बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइम आपको कम मिल जाएगा। तो ये इंश्योर करना कि आप ये जो कर रहे हैं दिस शुड नॉट बी डन इन दिस वे बेटा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जो कि मैं चाहता था कि आपको पता चले। तो अटेम्प्ट स्मॉल क्वेश्चंस फर्स्ट और उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। तो ये मास्टर स्ट्रैटेजी है, आप डायरेक्ट टैक्स पेपर को तभी कॉन्कर कर सकते हैं जब आप ये कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखेंगे। सर मेरे हिसाब से डीटी ना थोड़ा सा भूलने वाला सब्जेक्ट है, तो ट्राई करो इसको कम से कम 1 से 2 घंटा डेली देने का, ठीक है। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आप अगर डेली नहीं दोगे तो आपके माइंड से आउट हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि आपको डेली 4 4 घंटा देना है, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि आप 1 से 2 दिन ही पढ़ना उसके बाद मत पढ़ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बार आप 2 दिन का एक्सपीरियंस ले लो कि डीटी में 2 दिन में पूरा कवर कर लिया, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा 1 1 1 1 1 घंटा 2 2 घंटा जितना आप दे सके डीटी को थोड़ा सा टाइम दे देना। फिर डीटी एक ऐसा पेपर है जो आपके माइंड से निकल जाएगा, स्लिप आउट हो जाएगा, और वो किसी की कंट्रोल में नहीं है सर। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, आप कॉस्ट एफ एम अकाउंट्स एक बार पढ़ लेते हो, 2 बार पढ़ लेते हो, 3 बार पढ़ लेते हो, दिमाग में सेट हो जाता है। डीटी पढ़ लो, जितने पढ़ लो, दिमाग में सेट नहीं होगा जब तक तुम एग्जामिनेशन में वॉमिट नहीं कर देते। तो ये कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के लिमिटेशंस है, वो अपने को समझ के रखना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली अपने को उसके लिए एक्ट करना पड़ेगा। आई होप दिस वीडियो इज वेरी क्लियर एंड आई नो दैट यू आर सुपर से भी ऊपर कॉन्फिडेंट अब आप हो गए हो, आपको सब कुछ क्लियर है डायरेक्ट टैक्स के बारे में। आईडीटी के ऊपर भी मैंने सिमिलर वीडियो बनाया था, आई होप आप वो देख चुके होंगे, नहीं देखे तो फटाफट मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख लीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस एंड आई नो दैट यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स बिकॉज इफ यू आर कॉन्फिडेंट डेफिनेटली एनी वन no one can snatch this victory from you guys, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस जो है वो अपने आप में लाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कोई और आपको हेल्प नहीं कर सकता सिवाय आप खुद, ठीक है। आपको खुद को हेल्प करना पड़ेगा अपने आप को, एंड हम लोग आपको बेस्ट गाइड कर सकते हैं, मेंटरशिप कर सकते हैं, बट आपको अपने रास्ते पे खुद ही चलना पड़ेगा। हम आपके रास्ते में आपके बिहाफ में नहीं चल सकते बेटा, ठीक है। तो एक छोटा सा बात मैंने आपको कह दिया, और आई होप दैट इससे आपको मोटिवेशन आएगा और आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और सही दिशा में सोचेंगे, सही तरह से मोटिवेटेड फील करेंगे। हमेशा अपने माता पिता के बारे में सोचना कि उन्होंने आपसे बहुत आशा रखा है और वो बहुत एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप जो भी अपना टाइम मनी एफर्ट इन्वेस्ट कर रहे हो इस पर्टिकुलर कोर्स में, वो तभी निखर के आएगा अगर आप अपना 100% दे रहे हो। विश्वास करो, आप अपना 100% दो, रिजल्ट की चिंता मत करो, रिजल्ट भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान को जो करना होगा वो करेगा। अगर आप अपना 100% देते हो ना तो आपके घर में इंक्लूडिंग यू एंड योर फैमिली मेंबर्स विल डेफिनेटली थिंक दैट नहीं हम तो अपना 100% बेस्ट दिए, अगर वो नहीं निकला तो हम क्या करेंगे, ठीक है। आप अपना 100% बेस्ट दो, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। यू गिव योर 100% बेस्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप 100% बेस्ट देते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक है। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर, बाय बाय, एंड आई होप you come out with flying colors. Bye bye.